हाय फ्रेंड्स, आज हम वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट में जो टॉप टू कंपनी है, एक है V2 रिटेल और दूसरे में है जो बाजा स्टाइल और स्टाइल बाजा। तो इस दो कंपनी के साथ हम आज P2P एनालिसिस करेंगे और देखेंगे जे क्यों V2 रिटेल बाजा स्टाइल से ऊपर है, क्यों मार्केट इसको प्रीमियम वैल्यूएशन देती है V2 रिटेल को, क्यों बाजा स्टाइल को नहीं देते हैं। हाँ, आज हम 4 से 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं डिस्कशन में। तो पहले है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू V2 रिटेल का जो रेवेन्यू ग्रो हुआ यह है वो ऑलमोस्ट हुआ है, ऑलमोस्ट आपका 86% इसका रेवेन्यू ग्रो किया है Q2 FY26 में। और बाजा स्टाइल का जो रेवेन्यू ग्रो किया है वो किया है ऑलमोस्ट 71%। तो बाजा आपको ऊपर से देखेगा कि बाजा स्टाइल का जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो भी बहुत बढ़िया आया है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। बाजा स्टाइल जो बाजा स्टाइल का जो मैक्सिमम जो शोरूम है वो ऑपरेट करते हैं वेस्ट बंगाल और असम, बिहार, उड़ीसा इस रीजन में। और V2 का एक पैन इंडिया वैसे जो ब्रांड बन चुका है अभी। तो बाजा स्टाइल का जो 71% ग्रो किया है, फिर भी हम इसको क्यों कम कह रहे हैं और V2 को ये क्रॉस करना चाहता। क्यों क्रॉस करना चाहिए था? क्योंकि जो बाजा स्टाइल का जो शोरूम वगैरह है वो है वेस्ट बंगाल सेंट्रिक, वेस्ट बंगाल बेस इसका जो कंपनी है। और आप तो जानते ही हैं इस बार दुर्गा पूजा Q2 में आ गया, सितंबर में आ गया। तो इसका जो सेल्स बहुत बढ़िया होना चाहिए था कंपेयर टू V2 रिटेल। बट इस क्वार्टर में भी V2 रिटेल में बाजा स्टाइल को पीछे छोड़ दिया। तो इसीलिए ये एक पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है रेवेन्यू गाइडेंस। तो बाजा स्टाइल का रेवेन्यू गाइडेंस था पहले 25 से 30%। आप उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस को रिवाइज करके कर दिया है, ऑलमोस्ट कर दिया 30%। और इधर V2 रिटेल का जो रेवेन्यू गाइडेंस था वो 50% है और उसका जो गाइडेंस है वो 50% रहेगा अगले एक डिकेड, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के लिए। तो और अगर आप कंपेयर करेंगे तो बाजा स्टाइल का H1 में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है 55% और इसका गाइडेंस है 30%। तो फिर अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट दे विल ग्रो एट अराउंड 10 to 50% इन H2 FY26। तो ये दिक्कत की बात है। कंपनी को रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने कंजर्वेटिवली प्ले किया तो रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में। और इधर आप V2 रिटेल को तो पकड़े तो V2 रिटेल का जो H1 में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है 70% और इसका गाइडेंस है 50%। तो ये ऑलवेज ओवर अचीव करता है, जो आपने गाइडेंस देता है उससे ज़्यादा ही वो ये शो करता है इसका रिजल्ट में। तो और 3 नंबर पॉइंट है स्टोर गाइडेंस। बाजा स्टाइल का स्टोर गाइडेंस है इस फिनेंशियल FY26 फिनेंशियल ईयर में 40 से 50 और H1 में इन्होंने ऑलमोस्ट 36 जो शोरूम ओपन कर दिया है। और तो अगले जो H2 है, H2 में ये लोग ऑलमोस्ट 10 से 15, 10 से 15 ये स्टोर ओपन करेंगे। तो थोड़ा लैक ऑफ पेस हो रहा है इधर। और अगर आप V2 को पकड़े तो V2 का जो गाइडेंस है वो पहले था 100, फिर उनको बढ़ा कर दिया 110 से 120। अब ये जो लेटेस्ट क्वार्टर में इन्होंने गाइडेंस दिया 130 शोरूम और FY26 का भी 27 का भी इन्होंने गाइडेंस कर दिया जो 150। और कंपनी ने H1 में ऑलरेडी 70+ शोरूम को ओपन कर दिया, 70 शोरूम ओपन कर दिया। तो यही एक बात है जो V2 जो ग्रो कर रहा है, जो एक सिंगल क्वार्टर में जो ग्रो कर रहा है, जो बाजा स्टाइल का एक ईयर का एक फुल ईयर का एक स्टोर गाइडेंस है। तो इधर भी लैक ऑफ स्पेस आपको नज़र आएगा। तो फिर इसके बाद हम आते हैं इसका SSG पोर्शन में। जो इस क्वार्टर में SSG बहुत ही बढ़िया है दोनों का क्वार्टर, दोनों कंपनी का। लेकिन हम गाइडेंस के बारे में बात करेंगे, हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो क्वार्टर में हुआ है वो शेयर अपने प्राइस में उसको मेंटेन कर दिया है। तो जो कंपनी का जो बाजा स्टाइल का जो FY20 अगले 2 से 3 साल के लिए जो SSG का गाइडेंस है वो है ऑलमोस्ट 6 से 7%। और
अगर आप V2 को पकड़े तो V2 का जो एसएसजी का गाइडेंस है वो है ऑलमोस्ट 8 से 10%। यहाँ भी V2 जीत रहा है, रेवेन्यू गाइडेंस में भी जीत रहा है, रेवेन्यू ग्रो में भी जीत रहा है, और इसके साथ स्टोर गाइडेंस में भी जीत रहा है, स्टोर ओपनिंग में भी जीत रहा है V2। इसके बाद हम आते हैं जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन के पॉइंट पे। जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन जो V2 का है, V2 एक पैन इंडिया बेस्ड कंपनी बन रहा है। दो से 3 स्टेट अभी उसका रह गया है, तो ऑल इंडिया बेसिस इसका प्रेजेंस आ गया है और एक ब्रांड बन चुका है। अगर आप बाजाज स्टाइल को पकड़े तो बाजाज स्टाइल का अभी एक ईस्टर्न मार्केट के ऊपर इसका मेनली जो शोरूम है, ईस्टर्न मार्केट में इसका मेनली वेस्ट बंगाल में इसका ज़्यादातर शोरूम है, उसके बाद आसाम, उड़ीसा, बिहार में इसका प्रेजेंस है। ये लोग ट्राई कर रहा है यूपी और झारखंड, बिहार इस तरफ ये शिफ्ट करने के लिए। तो पैन इंडिया और जो जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन होने से एक दिक्कत होता है, जब भी वो उस जियोग्राफिकल लोकेशन में कोई दिक्कत होती है, जैसे बाढ़ या फिर कुछ वगैरह नेचुरल कैलामिटी होता है, तब उसका जो फुटफॉल बहुत इम्पैक्ट होता है और इसका जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू भी एक सीजनल होता है। जैसे बाजाज स्टाइल का Q3 सबसे बढ़िया क्वार्टर होता है। रिटेल सेगमेंट में Q3 सबका ही अच्छा होता है, लेकिन बाजाज स्टाइल Q3 के ऊपर डिपेंड करता है। अगर Q3 उसका खराब जाए तो पूरा साल का भी रेवेन्यू गाइडेंस वो खराब हो सकती है। इसीलिए जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन एक बुरी बात है। आपको ऑल इंडिया बेसिस, पैन इंडिया बेसिस इसको प्रेजेंस करना चाहिए था। यह भी V2 बाजाज स्टाइल को बीट कर रहा है। फिर आते हैं हम इसका मार्जिन प्रोफाइल में। जो अगर V2 का जो मार्जिन है वो है ऑलमोस्ट 4 से 5%। कंपनी का गाइडेंस है 4 से 5% पैड मार्जिन ये लोग अचीव करेंगे, और ग्रॉस मार्जिन में इसको अगर कोई ज़्यादा मार्जिन आ रहा है तो ये कस्टमर को पास ऑन कर देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इधर आप बाजाज स्टाइल का जो गाइडेंस है, पैड गाइडेंस है, जो वो लगभग 3% के लगभग इसका गाइडेंस है, 3%। तो यहाँ भी V2 रिटेल जो ओन कर रहा है इस बैटल में, इस पेयर ऑन पेयर कंपैरिजन में यहाँ भी V2 रिटेल आगे जा रहा है। इसके बाद आता है कॉन्जर्वेटिव गाइडेंस। तो मैनेजमेंट, V2 का जो मैनेजमेंट है वो खुला बात करते हैं, जो खुला बात तो करते हैं, इसके साथ इसका जो प्रेजेंस है, इसका जो गाइडेंस दिया है वो वैसे अचीव भी करता है, वो उस गाइडेंस को मैच भी अच्छे से करता है, और गाइडेंस को परिस्थिति के अनुसार ये गाइडेंस को अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में लेके जाता है। लेकिन इधर आप बाजाज स्टाइल को पकड़े तो बाजाज स्टाइल बहुत ही कंजर्वेटिव गाइडेंस देता है। जैसे इस साल इन्होंने ऑलरेडी 36 शोरूम को ओपन कर दिया और इसका गाइडेंस है 40 से 50। दे कैन ईजिली ओवर अचीव देयर गाइडेंस, दे कैन ईजिली अपवर्ड देयर स्टोर ओपनिंग गाइडेंस, बट हेयर दे प्ले कंजर्वेटिवली। तो यही है दिक्कत है, नॉट ओनली स्टोर ओपनिंग गाइडेंस बट ऑल्सो द रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत कंजर्वेटिव प्ले करती है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है बाजाज स्टाइल के लिए। यहाँ भी V2 रिटेल ओन कर रहा है। फिर आता है लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन के बारे में बताए तो V2 रिटेल अगले सब जो रिटेल से वैल्यू रिटेल सेगमेंट में जो काम करते हैं सबसे आगे है। जो इन्होंने जो रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है वो दिया है 10 साल के लिए। इसका जो रेवेन्यू गाइडेंस रहेगा ये 50% का दिया है। और इसका जो फाउंडर है रामचरण अग्रवाल, इन्होंने कहा है कि ये लोग कंपनी को 1 लाख करोड़ बना देंगे अगले 10 सालों में, अगले 5 से 10 सालों में। ये एक बढ़िया विजनरी गाइडेंस है। लेकिन अगर आप बाजाज स्टाइल का कॉल लिसन करेंगे या फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ेंगे तो ऐसा कोई आपको गाइडेंस नज़र नहीं आएगा। तो यही एक प्रॉब्लम है, एक डिफरेंस है इन दोनों कंपनी में। और इसके साथ इसका जो ग्रोथ विजन सब कुछ V2 रिटेल का बाजाज स्टाइल से बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए मार्केट भी बाजाज स्टाइल को थोड़ा कम प्रीमियम वैल्यूएशन देता है, उसके ज़्यादा V2 को ज़्यादा ही देता है। इसका भी एक रीज़न है। तो कंपनी ने कहा Q3 में ये लोग रिजल्ट, बाजाज स्टाइल के जो मैनेजमेंट ने कहा है ये रिजल्ट Q3 का रिजल्ट देख के फिर ये इन्होंने गाइडेंस वगैरह कुछ मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो ये अगले क्वार्टर में देखेंगे। लेकिन Q2 FY26 में V2 रिटेल ने बाजाज स्टाइल को 10 गोल मार दिया है, ये आप कह सकते हैं। तो यही था इसका दोनों के साथ कंपैरिजन।
और आप कह सकते हैं V2 रिटेल बजाज स्टाइल से कतई ऊपर जा रहा है। तो यही था कंपैरिजन। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।